हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के कंप्लीट सीरीज में, जिसमें हम अपने इस चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। इसका एक पार्ट मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने शुरुआती जो 63 क्वेश्चंस थे उनका कलेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया। मैंने अपनी पिछली भी स्टैटिक जीके की क्लासेस में कहा है कि इन क्लासेस में जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा उसके बारे में मैं जानकारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक काम करना है कि अपने गूगल मैप या फिर जो गूगल पर इमेजेस वाला सेक्शन है उसमें इन डैम्स की, रिवर्स की या फिर जो भी स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा है उनकी लोकेशन जरूर देखते रहें, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक आप लोगों को भी एक प्रकार से टास्क मिलेगा कि आप इन चीजों को देख पाए। चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन कर्नाटका। तो देखो, राज्य स्तर पर भी आप लोगों को कई सारे ऐसे सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि भाई इस राज्य का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा कोई भी चीज वो आपसे पूछ सकता है। जैसे इन्होंने आपसे यहाँ पर पूछा है कि कर्नाटक राज्य का आप क्या बताइए, हाईएस्ट डैम बताइए। तो याद रखिएगा 101 मीटर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट का आपको नजर आता है कर्नाटक में सुपर डैम। याद रखिएगा कर्नाटक का टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर आपको यहाँ पर कुछ और भी डैम्स के बारे में चर्चा मैंने पहले भी कराई है, उन पर भी हमने डिस्कशन किया। फिलहाल यहाँ पर एक फॉर्मेशन आपको सवाल का इस प्रकार से मिल सकता है कि टॉलेस्ट बता दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सोमसेला डैम आपका दिया गया है, इसकी लोकेशन मैंने आपको लोगों को क्या बताई थी, आंध्र प्रदेश बताई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ऐसे सवाल आपको याद रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन कर्नाटका इज ऑल्सो नोन बाई द नेम पंपा सागर। अलग अलग डैम्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एक इन चार विकल्प में से जो डैम है उसका नाम पंपा सागर है, ये आप लोगों को बताना है कि किसका भी। होता है क्या है ना, जिस नदी पर जो डैम बनाया गया होता है ना उसको तो वो नाम मिल जाता है, लेकिन उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव नाम भी रख दिए जाते हैं किसी स्पेशल पर्सनालिटी से या फिर कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव इनका रहा हो। जैसे कि इन कर्नाटका के राज्य के अंदर नजर आने वाले आपको तुंगभद्र डैम के बारे में मैंने पहले बताया था, इसको पंप सागर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे इसको। तो एक एंशंट नाम आपने सुना होगा किसका, पंपा का। ये किसका नाम है, ये पंपा सागर एंशंट नेम या फिर पंपा एंशंट नाम है किसका, इस तुंगभद्र रिवर का। इस नाम से इसको आप याद रखेंगे। Which of the following dams is situated in Karnataka state and built across the river? काली नदी। मैंने आपको पिछली जो क्लासेस थी उसमें ही काली नदी रिवर के बारे में बताया था कि काली नदी रिवर कहाँ से होकर गुजरती है। उस काली नदी रिवर पर आपको कौन कौन से डैम हो सकता है देखने के लिए, या फिर ये पूछ ले। तो आप लोगों को इन चार विकल्प में से एक डैम का नाम दिया गया है कदरा डैम, जिसकी लोकेशन आपको इस काली नदी या फिर काली रिवर पर याद रखनी है। कर्नाटक के उत्तर कर्नाटक वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये पड़ता है। करनी कंक्रीट से बना हुआ ग्रेविटी डैम है, जिसको कर्नाटक की पावर कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है वो हैंडल करती है। Which gravity dam is situated at the confluence of the river Kaveri with its tributaries Hambati and Lakshman Tirth in the district of Madhya Karnataka? क्या पूछ लिया उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेविटी बैंड कावेरी नदी अपनी सहायक नदियां, कौन कौन सी सहायक नदियां, हेमवती और लक्ष्मण तीर्था के संगम स्थल के पास मांड्य जिले कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है। तो एक इंपॉर्टेंट डैम है, पहले भी इस पर कई बार आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं, यह है कृष्ण राजा सागर डैम। याद रखिएगा। ठीक है, तो लगभग 1911 से 1932 के बीच में इसको बनवाया गया था कर्नाटक के अंदर इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये मांडे, बैंगलोर और मैसूर को अपना पानी प्रोवाइड करता है कृष्णा राजा सागर डैम। अगला इन्होंने नाम दिया है आप लोगों को भस्व सागर डैम। भस्व सागर डैम, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, नारायणपुर डैम के नाम से जाना जाता था। बताइए कर्नाटक के अंदर ही कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। पहली चीज, इस सवाल से रिलेटेड आप लोगों को ये पता चल गई कि कर्नाटक राज्य का एक डैम है जिसको हम भस्व सागर डैम या फिर नारायणपुरा डैम के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, उसमें आपको कृष्णा नदी याद रखनी है। तो 1982 के अंदर इसको कमीशन कराया गया था अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के थ्रू।
तो कृष्णा नदी के ऊपर भस्म डैम, जिसको पहले नारायणपुर डैम के नाम से भी जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस द काली रिवर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? आपको काली रिवर पर बने हुए इन चार में से डैम का नाम बताना है। अभी पीछे भी मैंने आप लोगों को काली नदी के ऊपर बना हुआ एक डैम बताया था, उस का नाम भी हमने जाना था कि भाई उसका नाम क्या है, या फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज पूछ लें। तो कद्रा डैम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि काली नदी के ऊपर और एक दूसरा डैम बना हुआ है, उसका नाम क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है कोदसली। ये भी आपका काली नदी के ऊपर लोकेटेड है, उत्तर कर्नाटक राज्य के अंदर, उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम एंड रिजर्वायर इन केरला एंड सिचुएटेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर आपका भारतवृद? तो अब केरला की तरफ चलता है। इन्होंने पूछा है कि बताइए लार्जेस्ट डैम और रिजर्वायर है कर्नाटका का, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर पर लोकेटेड है, आपका इस भारती वृद्ध नदी की ट्रिब्यूटरी पर लोकेटेड है। तो नाम याद रखिएगा, मलमपुच्छा इसका नाम है। नाम से वैसे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपका केरला से रिलेटेड डैम के रूप में याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल कर्वेचर आर्च डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी वक्रता मेहराब बांध पेरियार नदी पर बना है? अब ये डबल कर्वेचर का मतलब क्या है? इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको डबल कर्वेचर का नाम दे दिया गया है। किस रिवर पर लोकेटेड है? पेरियार रिवर के अक्रॉस में इसको बनाया गया है। इसका नाम है इडुक्की डैम। इंपॉर्टेंट है, केरला का एक इंपॉर्टेंट डैम है जो कि पेरियार रिवर पर आपका बनाया गया है। इदुक्की डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, अभी हमने पीछे केरला राज्य के अंदर इस इडुक्की डैम के बारे में आप लोगों को बताया था, जो कि पेरियार रिवर पर लोकेटेड था, ठीक है। Which among the following dam is located in Idukki district, Kerala, and is a part of Idukki hydroelectric project along with the two other dams, Idukki and Kulamavu? अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर ये आपका डैम लोकेटेड होगा, जिसको हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ये एक इदुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का क्या है? भाग है। इसके साथ दो और भी डैम है जो कि इस पावर प्रोजेक्ट के भाग हैं, उनके इन्होंने नाम दे दिए आपको। एक तो इदुक्की इन्होंने नाम दे दिया, एक आपको दे दिया कुलमावू। अब ये तीसरा वाला जो है, ये भी सिद्धू की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके बारे में याद रखिएगा, ये है आपका चेरुथोनी डैम, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। वैसे नाम से आपको आइडिया लग जाएगा जब हमने ये डिस्कशन कर लिया ना यहाँ पर। अगला है भाई एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम का यहाँ आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है इडा मालियार डैम। ये इडा मालियार रिवर पर आपका बनाया गया है, जो कि पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? सभी लोग राज्य का नाम सुनकर तो खुश हो जाएंगे कि जी केरला राज्य के अंदर है। ट्रिब्यूटरी रिवर पेरियार रिवर की एक हमने यहाँ पर जान ली, जिसका नाम क्या है? इडा मालियार रिवर। और इसी पर ये एक इडा मालियार मल्टी पावर कंक्रीट ग्रेविटी डैम आपका लोकेटेड है, जिसकी लोकेशन केरला राज्य के अंदर थी। ये हमें याद रखना है। अगला है मुल्ला पेरियार डैम की लोकेशन बताइए कौन से राज्य में है? फिर से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, याद रखेंगे। मुल्ला पेरियार डैम इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर ही आपका लोकेटेड है। कौन से रिवर पर? पेरियार रिवर पर, ठीक है। तो तमिलनाडु वैसे इसको ऑपरेट करता है लीज के तौर पे, लेकिन लोकेशन इसकी पूरी की पूरी केरला राज्य में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन त्रिवंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? देखो केरला राज्य का त्रिवंतपुरम एक इंपॉर्टेंट जिला है, सभी को पता है। वहां पर एक डैम आपको आज के बाद याद रखना है, जिसका नाम है नयार डैम। प्लीज इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर नयार रिवर होकर गुजरती है, उस नयार रिवर पर ही इस डैम को बनाया गया है, इसीलिए इसका नयार डैम नाम पर गया है। तो 1958 में इसको बनवाया गया था सिंचाई के लिए, पावर और वाटर सप्लाई के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बैंकमेंट डैम लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? यानी कि कौन सा जो इन चार विकल्प में से डैम है वो केरला राज्य में एक एम्बैंकमेंट डैम है। एम्बैंकमेंट मतलब एक किनारे पर बना हुआ डैम है, इधर आपकी लोकेलिटी नजर आएगी, इधर आपका ये पानी नजर आएगा। तो इसके रूप में आप याद रखिएगा यहाँ पर परम्बिकुलम डैम के बारे में। परम्बिकुलम डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है। आपका रिवर कौन सी है? ये रिवर का नाम भी यहाँ पर परिम्बिकुलम आपको याद रखना है। ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है केरला में, वहां पर आपको नजर आएगा।
अगला है वालियार डैम, जो कि वालियार नदी पर बना हुआ है, जो कि एक सहायक नदी है किसकी? यहां पर आपको दिया गया कलपतिपुछा रिवर की। बताइए कौन से राज्य के अंदर है? राज्य के बारे में पूछेंगे तो केरला राज्य आपका यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई वालियार डैम वालियार रिवर पर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर आपके एग्जाम वालों का मूड करा तो वो हो सकता है पूछ लें कि ये जो वालियार रिवर पर आपका एक वालियार डैम बना हुआ है, ये रिवर बताइए किस नदी की सहायक नदी है, तो उसको हमें कलपथी पुछा रिवर के रूप में भी याद रखना है। 1964 में इस डैम को बनवाया गया था। ठीक है। Which among the following dams is located on the Indus River in the Leh district of लद्दाख? लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस रिवर पर लोकेटेड आपको डैम का नाम बताना है। अभी हम केरला राज्य के अंदर देखकर आ गए। अब चलिए हम किधर चलते हैं? लद्दाख की तरफ चलते हैं। लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में है, रिवर कौन सी है? इंडस रिवर है, और वहां पर लोकेटेड आपको नजर आएगा दमखर डैम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, which of the following dam has the largest reservoir in India with a capacity of 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर? इंपॉर्टेंट हो गया भाई। एक स्टैटिक फैक्ट में जो हमारे देश के लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट इस प्रकार के सवाल बनते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, कैपेसिटी भी इन्होंने क्यूबिक मीटर में इसकी दी, तो इसमें याद रखिएगा ये है आपका इंदिरा सागर डैम। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप लोगों से हो सकता है कल को पूछ ले, कौन से रिवर पर ये लोकेटेड है, तो इसमें रिवर का नाम याद रखिएगा, ये नर्मदा रिवर पर आपका लोकेटेड है। ओके, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? अभी मैंने जिस इंदिरा सागर डैम के बारे में आप लोगों को एक स्टैटिक फॉर्म में सवाल पूछा, क्या सवाल था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंडिया का, तो वो इंदिरा सागर डैम था। इसकी लोकेशन अब आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि कौन सी नदी पर आपका लोकेटेड मैंने बताया था? नर्मदा नदी पर लोकेटेड बताया था। याद रखेंगे इसको। द फेमस इंदिरा सागर डैम बताइए कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? अभी पीछे हम जानकर आ रहे हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर आपका ये बना हुआ है। इसको 2005 में कमीशन कराया गया था मध्य प्रदेश के लार्जेस्ट रिजर्वायर के रूप में। गांधी सागर डैम के बारे में इस बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन से रिवर पर लोकेटेड है, तो इसी मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर से होकर गुजरती है आपकी चंबल नदी, और इस चंबल नदी पर बनाया गया है इस गांधी सागर डैम को। 1960 में इस डैम को फाइनली इनका चंबल वैली प्रोजेक्ट जो था उसके थ्रू कमीशन कराया गया था, कंप्लीट कराया गया था। दी गांधी सागर डैम की लोकेशन पूछ रहे हैं कौन से राज्य में? अभी पीछे बताकर आया था कि भाई ये मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है ना। चलिए, विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट कंप्लीटेड डैम इन द चेन ऑफ 30 मेजर डैम्स ऑन नर्मदा रिवर इन एमपी? अब हुआ क्या है ना, कई सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि एमपी के अंदर निकलने वाली नर्मदा नदी के ऊपर बनने वाले 30 मेजर डैम्स की एक चेन में से जो पहला कंप्लीटेड डैम था वो कौन सा था? तो 1990 में नर्मदा के ऊपर बनाया गया जो बरगी डैम है, वो इस 30 डैम्स की सीरीज में पहला कंप्लीट होने वाला डैम था। तो ऐसा आपको हो सकता है सवाल आपको पूछ लिया जाए कल को। बरगी डैम आपको याद रखना है। रिवर कौन सी है वो भी हमने जान लिया। अगला है बनसागर डैम। बताइए ये एमपी के अंदर कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो इसमें आपको नदी का नाम याद रखना है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। और ये जो डैम है ये आपका एक मल्टीपर्पज डैम है, जो कि एमपी और बिहार को अपना पानी प्रोजेक्ट कराता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका दोनों राज्य यूज करते हैं। बनसागर डैम सोन नदी पर लोकेटेड है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज डैम? जो कि एमपी के आपको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। नदी का नाम आपको याद रखना है, लोकेशन आपको याद रखनी है, ये है आपका मड़ीखेड़ा डैम। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है अगर ये आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपको सिंध रिवर का नाम याद रखना है भाई। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, इरिगेशन, फूड कंट्रोल, हाइड्रो पावर सभी के लिए यूज होता है। मड़ीखेड़ा डैम। ओमकारेश्वर डैम की लोकेशन पूछ रहे हैं कौन सी नदी पर है? बहुत ही कॉमन सा और इंपॉर्टेंट सवाल है, नाम है नर्मदा नदी। ओमकेश्वर डैम एक ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा ऊपर के ऊपर बनाया गया है। लगभग 520 मेगावाट पावर जनरेशन का यूज करा जाता है। ठीक है,
कौन से राज्य में, राज्य का नाम पूछ लिया, अभी पीछे हमने जाना था, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हो जाएगा, नर्मदा नदी के ऊपर। विच इज एन इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड यूपी ऑन बेतवा रिवर, बेतवा रिवर के ऊपर जो एमपी एंड यूपी का एक इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट है उसका नाम बताना है, तो इसमें आपको राजघाट डैम का नाम याद रखना है यार। ठीक है। नदी कौन सी है? बेतवा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों इससे जो अपना यूजेज है उसको लेते हैं, पानी लेना हो, आ, लगभग 45 to 50 मेगावाट इसका पावर जनरेशन है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन यूपी और एमपी के बीच में होता है इसका। क्या नाम है? राजघाट डैम। Which among the following is a rubble concrete dam came into being in 1964 in the कोयना river in महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र रिवर की तरफ, महाराष्ट्र राज्य की तरफ। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 1964 में एक रबल कंक्रीट डैम बनाया गया, जो कि कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? कोयना नदी के ऊपर ऊपर लोकेटेड है। नाम क्या है इसका? कोयना डैम है। अब जरूरी नहीं है इसको इस तरीके से पूछ लेंगे, हो सकता है कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से कोयना डैम कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, तो वहां पर ये 1964 के अंदर बनाया गया कोयना डैम, आपको याद रखना है। भादसा डैम की लोकेशन पूछ रहे हैं, बताइए कौन से राज्य के अंदर है, तो ये भी आपको भादसा याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर। भादसा करके एक रिवर महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, उसी पर इसको बनाया गया है। तो जो मुंबई को पानी की सप्लाई होती है वो इसी डैम से होती है, भादसा डैम से, ये आप याद रख सकते हैं। अगला है इसापुर डैम, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, बताइए कि वो गोदावरी की कौन सी सहायक नदी के ऊपर लोकेटेड है। पहली चीज ये याद रखेंगे कि भाई ईसापुर डैम की लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको कहते हैं अकोला डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये डैम आपका लोकेटेड है, और यहाँ पर जिस नदी पर ये बना हुआ है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और इसका नाम है पैन गंगा, याद रखेंगे। ठीक है। अगला है जय कवाड़ी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जय कवाड़ी, तो कवाड़ी से आप याद रख लीजिएगा कि ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं महाराष्ट्र कवाड़ी ऐसे कुछ कह रहा हूँ, मतलब जैसे स्लम एरिया है वहां पर, तो कवाड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा स्लम एरिया में सारे कवाड़ी रहते हैं, बट याद रखने के लिए है यार, ठीक है, मतलब देख लीजिएगा। जय कवाड़ी डैम महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोकेटेड है, और रिवर कौन सी है इसकी? गोदावरी रिवर, आप याद रखेंगे। ठीक है। कौन सा डैम है जो कि ग्रेविटी डैम है? कौन सी रिवर पर? पैंच रिवर पर, आपका महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रामटेक में के पास। तो याद रखिएगा ग्रेविटी डैम है, इसका नाम है आपका तोतलाडो डैम, तोतलाडो डैम। लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पर है? पैंच रिवर पर है, तोतलाडो डैम। अगला है उज्जैनी डैम, जिसको हम भीमा डैम के नाम से भी जानते हैं, भीमा रिवर के ऊपर लोकेटेड है, कृष्णा की ये सहायक नदी है। बताइए कौन से राज्य के अंदर ये लोकेटेड है? तो इसमें आपको महाराष्ट्र का नाम याद रखना है। फिर से नाम क्या था इसका? उज्जैनी डैम नाम था। भीमा डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ये भीमा नदी के ऊपर भी लोकेटेड है। अगला है येलदरी डैम इज लोकेटेड इन ऑन विच रिवर इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र का एक और डैम आपके सामने जिसका नाम है येलदरी डैम। अब ये रिवर कौन सी है जिस पर ये लोकेटेड है? तो उसमें आपको याद रखना है पूर्णा रिवर, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको परभनी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परभनी डिस्ट्रिक्ट। इस परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूर्णा नदी पर लोकेटेड ये आपको येलदरी डैम याद रखना है। ठीक है। What is the name of a major dam on the Mula River located in the Pune district of Maharashtra? Important है, जो पुणे को पानी सप्लाई होता है ना, वो इसी डैम्स के थ्रू आपका कराया जाता है। इसका नाम है मुल्शी डैम, जो कि मूला रिवर पर लोकेटेड है। पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ये आपका लोकेटेड है, मुल्शी। ठीक है। अगला है पानशेत डैम, जो कि अंबी रिवर पर है, अंबी जो कि मुठा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बताइए कौन से राज्य के अंदर है? फिर से आप लोगों के लिए आसान हो गया, महाराष्ट्र राज्य के अंदर है, लेकिन इस डैम का नाम याद रखिएगा, अंबी रिवर पर लोकेटेड है। कौन सा डैम है? इसका नाम पानशेत डैम। ठीक है। चलिए, अगला है गिरना नदी पर लोकेटेड गिरना डैम की लोकेशन पूछी जा रही है कि कौन से राज्य के अंदर है। तो पहली चीज तो ये तो पूछेंगे नहीं कि कौन सी नदी है जिस पर गिरना डैम लोकेटेड है, तो वो तो याद रहेगा भी गिरना आपका कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो महाराष्ट्र, सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है।
महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है यहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसी नासिक के अंदर ये गिरना डैम है, ये आपको याद रखना है। अगला है राधा नगरी डैम, बताइए कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है। पहली चीज, महाराष्ट्र राज्य का ये एक और डैम है जो कि महाराष्ट्र का कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। नाम है इसका राधा राधा नगरी डैम। जो नदी है वो है भोगावती रिवर, इस पर ये लोकेटेड है। तो लगभग 90s के दौरान में इसको बनवाया गया था साहू महाराज के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इनमें से बताइए कि कौन सा डैम महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। तो अभी ये राधानगरी डैम के बारे में बताया ना था मैंने। तुमखर के बारे में अभी मैं बताकर आया था, ये कहाँ पर लोकेटेड था, ये लद्दाख के अंदर लोकेटेड था। ऐसे ही राणा प्रताप सागर डैम के बारे में अभी आगे भी पता चलेगा आपको, राजस्थान के अंदर लोकेटेड था। और मैथुर डैम आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में। तो ये बाकी के भी याद रखिएगा, बाकी ये राधा नगरी जो डैम है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। अगला है खड़क वासला डैम, बताइए ये कौन सी नदी के अक्रॉस में बना हुआ है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो महाराष्ट्र का, सॉरी, महाराष्ट्र का एक और डैम जिसका नाम क्या था, खड़क वासला डैम, याद रखिएगा ये है मूठा रिवर पर। मैंने मूला मूठा रिवर के बारे में बताया था ना, जो कि पुणे के साउथ वेस्ट में आपका पड़ती है, तो वहां पर ये आपका लोकेटेड है। नाम था इसका खड़क वासला डैम, ठीक है। इंद्रावती डैम जो कि ग्रेविटी डैम है इंद्रावती रिवर पर, ये गोदावरी की सहायक नदी है। बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो इस बार महाराष्ट्र नहीं, इस बार आप लोग उड़ीसा ढूंढेंगे। तो इंद्रावती रिवर के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया में भी बताया था कि गोदावरी रिवर की सहायक नदी है इंद्रावती रिवर, जिस पर ये इंद्रावती डैम लोकेटेड है, और लोकेशन इसकी उड़ीसा, याद रख लिया। अगला है मंदिरा डैम। क्या कह रहे हो कि सर जी उड़ीसा के शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल मंदिरा डैम की लोकेशन अब आपको उड़ीसा राद रखनी है, वैसे भी याद रखिएगा, ठीक है। रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से एक रिवर होकर गुजरती है जिसका नाम है संख रिवर। इस संख नदी से होकर ये आपकी मंदिरा डैम निकलती है। तो याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर मंदिरा नाम है इसका। तो which among the following dams is built across Sank River and its water is used for Rourkela steel plant in the state of Odisha? मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया था ना कि रुरकेला जो डैम है वो आपका इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि स्टील प्लांट्स ऑफ रुरकेला के नाम से फेमस है। अभी जिस नदी के बारे में मैंने पीछे बताया था मंदिरा डैम, इसके पानी का इस्तेमाल इस स्टील प्लांट के अंदर होता है उड़ीसा राज्य के अंदर। संख रिवर पर मैंने पीछे बता ही दिया था कि ये आपका मंदिरा डैम लोकेटेड था, ठीक है। Which among the following is the longest dam in the world? longest dam, सभी लोग एक ही स्वर में कहेंगे कि longest का अगर नाम हो तो आप लोगों को हीराकुंड का नाम याद रखना है, जिसकी लेंथ कितनी है, 25.8 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये सभी को पता होना चाहिए, ये महानदी रिवर पर आपका डैम लोकेटेड है। 1948 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 57 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था, याद रखेंगे इसको। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, अभी पीछे बता कर आया था भाई मैं, महानदी रिवर पर ही आपका लोकेटेड है, ठीक है। कौन से राज्य के अंदर है, अभी पीछे हमने जाना था, ये उड़ीसा राज्य के अंदर लोकेटेड है, आसान है, ठीक है। हीराकुंड डैम की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी बताई थी मैंने, 25.8 किलोमीटर। तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाएगा आपका। Which among the following dams is located in Odisha and it's constructed across ब्राह्मणी रिवर? इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी नदी के ऊपर मैंने पिछली नदी वाली क्लासेस में आपसे चर्चा करी थी। इसी नदी के ऊपर लोकेटेड आपको नजर आएगा रैंगली डैम। तो याद रखेंगे उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है अंगुल डिस्ट्रिक्ट। इस अंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये आपका ब्राह्मणी रिवर के ऊपर लोकेटेड रैंगेली डैम, ठीक है। कापुर डैम अक्रॉस कापुर रिवर जो कि इंद्रावती रिवर की क्या है, एक सहायक नदी है जो कि फिर आगे जाकर गोदावरी रिवर में मिल जाती है। बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। फिर से आप लोग सभी एक ही स्वर में कहेंगे कि सर जी एक काम करिए उड़ीसा राज्य को मार्क कर दीजिए। तो याद रखेंगे कापुर डैम कौन सी नदी पर था, कापुर रिवर जो कि इंद्रावती की एक सहायक नदी है, और इंद्रावती आगे चलकर किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है। तो उड़ीसा राज्य के अंदर यह डैम कापुर डैम लोकेटेड है।
कोलाब डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, या फिर यूनियन टेरिटरी। कोलाब डैम का नाम भी आपको उड़ीसा राज्य से ही रिलेट करना है। तो कोलाब डैम कोलाब रिवर पर ही लोकेटेड है। 1976 में इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में इरिगेशन और यहाँ पर सीनिक व्यूज भी मिलते हैं, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है ये। अगला है पुड़ागाड़ा नदी पर लोकेटेड पुड़ागाड़ा डैम की लोकेशन कौन से राज्य में है? फिर से आप लोग उड़ीसा राज्य को आंसर करेंगे, क्या नाम है? पुड़ागाड़ा। ठीक है। अगला है अम, बलीमेला रिजर्वॉयर, जिसकी लोकेशन कहां पर है? उड़ीसा में। क्या नाम है रिजर्वॉयर का? बलीमेला। बताइए कि ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है, जो कि गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में आपको सिलेरू का नाम याद रखना है, जिस पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य के अंदर आपका ये रिजर्वॉयर, जिसका नाम है बलीमेला रिजर्वॉयर। प्लीज याद रखिएगा, सिलेरू नदी पर ये आपका लोकेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज नोन एज थाइन डैम? थाइन या थाइन डैम के नाम से भी जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रंजीत सागर डैम को थेन डैम के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक थेन विलेज पड़ता है, जिसकी वजह से इसका नाम थेन डैम पड़ गया है। तो इसको ऑफिशियली रंजीत सागर डैम के नाम से रिकॉग्नाइज करा जाता है। ये पंजाब के अंदर कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये रावी रिवर पर लोकेटेड है। याद रखिएगा, रंजीत सागर डैम की हम बात कर रहे थे, जिसको थेन डैम के नाम से भी जाना। रंजीत सागर डैम के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से रिवर पर ये कंस्ट्रक्टेड है। अभी पीछे मैंने बताया कि रावी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड था। आसान है, इंपॉर्टेंट है। 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन या फिर इरिगेशन के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है इसका योगदान, रंजीत सागर डैम का। रंजीत सागर डैम की बिल्डिंग मतलब जो बना हुआ है, वो बताइए कि इन दोनों में से, इन चारों में से कौन कौन से दो राज्यों की बॉर्डर पर बना हुआ है? तो ये पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर पर आपको रंजीत सागर डैम या फिर थैन डैम या फिर नदी का नाम रावी रिवर पर आपका लोकेटेड है। ठीक है। रंजीत सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? पीछे भी मैंने बताया था कि पंजाब की सरकार का ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका आपके रंजीत सागर डैम के अंदर, जिसकी जो कैपिटल कैपेसिटी है वो अगर आपको याद रखनी हो 600 मेगावाट। स्टेट को पावर ग्रिड को ये क्या करता है? फीड करता है। अगला है दमसल डैम, जो कि दमसल रिवर पर है। बताइए कौन से राज्य के अंदर है दमसल? तो दमसल 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 तो पंजाब के नाम से आपको ये याद रखना है भाई। 2001 में इसको बनवाया गया था कि जो बाढ़ वगैरह आती है उसको कंट्रोल करना हो या फिर सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना हो। दमसल डैम इन पंजाब। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर इन राजस्थान? अभी पीछे मैंने राजस्थान के बारे में भी बात करी, या फिर एमपी से होकर गुजरने वाली चंबल रिवर पर बने हुए डैम्स की बात करी। अभी वही चंबल रिवर जब राजस्थान से होकर गुजरती है तो वहां पर एक आपको डैम नजर आता है, जिसको कहा जाता है जवार सागर डैम के नाम से। चंबल रिवर पर लोकेटेड है ये। रावत भाटा जो राजस्थान के अंदर पड़ता है वहां पर ही आपका लोकेटेड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेविटी डैम ऑफ द बानस रिवर, टोंक डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिसालपुर डैम कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? बानस रिवर पर लोकेटेड है, राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका पड़ता है। 2008 में इसको कंप्लीट कराया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स वाज बिल्ट बाय महाराजा उमैद सिंह ऑफ जोधपुर इन राजस्थान? भी याद रखिएगा इसको, जवाई डैम महाराजा उमैद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये राजस्थान के पाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। माही बजाज सागर डैम जो कि राजस्थान के अंदर है, बताइए वो कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो राजस्थान का एक और डैम हमें याद रखना है, माही बजाज सागर। तो ये माही रिवर पर ही लोकेटेड है, और याद रखेंगे। ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम बताइए कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के ऊपर लोकेटेड है ना, राजस्थान के अंदर। और ये है आज की क्लास का आपका अंतिम सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? इन चार में से आपको उस डैम का नाम बताना है जो कि राजस्थान के अंदर है। तो ये राणा प्रताप सागर डैम के बारे में बताया ना अभी पीछे, कौन से रिवर पर लोकेटेड था? चंबल रिवर पर लोकेटेड था। इंद्रावती डैम पर बात करी थी मैंने, कहां पर लोकेटेड था ये? उड़ीसा राज्य में लोकेटेड था। क्या मैंने आपको लखवार के बारे में बताया? अभी नहीं बताया, याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। और उसके बाद कंस कंगसाबती रिवर, ये आपका वेस्ट बंगाल में भी आगे सुनने मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो भाई ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। टोटल 63 क्वेश्चंस हमने कवर किए। बाकी आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम पर पर्सनली मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मैसेज करना हो, बात कर सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है आपको, ठीक है। बाकी ये मेरे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक बार आप एक्सप्लोर कीजिएगा। आपकी तैयारी में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।